still out here boasting. I'm focused, I block out commotion. All of y'all salty like you drunk the ocean. To enemies, your only devotion. Watching this shit, they your favorite. And like it to know more about y'all emotions. हेलो गुसेमास गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम उस टॉपिक में सेशन करेंगे जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है और नॉर्मल भी है, सबके साथ होता है। जैसे कि खुद के ऊपर गुस्सा होना, बिना किसी रीज़न से डरना और इरिटेट बिहेवियर होना। ये सब कुछ साइंस है जिन पर आखिर ये होता क्यों है, नहीं किसी ने ये सोचा नहीं ना। तो इसके मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। आपकी लाइफ के ऊपर हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो अंदर ही अंदर हमें गिल्टी फील कराते हैं, है ना। तो हम इस गिल्ट को मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये स्ट्रेंज फीलिंग्स होती है। तो गाइस, थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड करके सोचो कि ऐसा कोई इंसिडेंट है क्या आपकी लाइफ में जहाँ भूल से ऐसा कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था, जहाँ आपको अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते हो। गिल्ट की वजह से हमें ये स्ट्रेंज फीलिंग्स होती है और कभी ना कभी हमें कुछ गलत तो किया ही होता है और कभी हमें पैनिक अटैक्स भी आते हैं और ये पैनिक अटैक्स नॉर्मल नहीं होते हैं। इसमें हम ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, गिल्ट के साथ हमें कुछ भी नहीं सोचता है और अपने आप में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। वियर ड्रीम्स आने लगते हैं। जिस इंसिडेंट की वजह से आप अपने आप को एक क्रिमिनल समझ रहे हो और डिफरेंट एंगल्स से आपको ये ड्रीम्स आएंगे और एंड में वो ही होता है। जैसे कि एक इन्फिनिटी लूप जो स्टार्टिंग के डिफरेंट एंगल्स से चालू होता है पर एट द एंड वो सेम ही होता है। ये रियलिटी में होता है। कभी ना कभी ऐसे इंडिविजुअल्स को इतना डर लगता है कि वो दिन में 3 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाते और रात को इस डर की वजह से वो सो नहीं पाते। और वो लोग अपने लाइफ में जो गलतियाँ उन्होंने की है लाइफ में उन्होंने की होती है वो रिवाइंड करते हैं और बहुत एक्सट्रीम और रेयर केसेस में इंडिविजुअल्स को हेलुसिनेशंस या इल्यूशंस होने लगते हैं। वो इवेंट्स इस रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम में उनके सामने होती है, जैसे कि एक अलग ही दुनिया में हो जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल असली और फेक के बारे में पता ही नहीं होता है। वो एक इन्फिनिटी लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट है ही नहीं होता। वो लोग उसमें ही फंस जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो उसी झूठी दुनिया में रहे जो इम्पॉसिबल है। वो उस दुनिया में चाहते हुए भी कभी कह सकते हैं। वो लोग इन पैनिक अटैक्स की वजह से सुसाइडल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो लोग इस पैनिक अटैक्स को भुलाने के लिए चॉकलेट्स और विटामिन सी की टैबलेट्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और अल्कोहलिक अटैक्ट होते हैं कभी ना कभी। और मूड स्विंग्स होने पर ज़्यादा चॉकलेट्स खा लेते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए परफेक्ट स्लीप के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट चाहिए। और कभी पैनिक अटैक्स हो तो अपना माइंड क्लियर रखो। थॉट्स लाना ही मत दो। और अगर थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे तो नेचर की थोड़ी हवा खा लो, उससे माइंड क्लियर हो जाता है। पैनिक अटैक्स आए तब ठंडे पानी से फेस वॉश करो अगर ज़रूरत हो तो, जिससे माइंड क्लियर हो जाता है रियली में ये इफेक्टिव है। और जो भी भूल आपने की हो उस इंसिडेंट में उसे भूल जाओ। जो होना था वो हो गया और आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करके अपने फैमिली से या फ्रेंड्स से उनसे डिस्कस करो, जिससे आप अपने आप को अकेला ना समझे और गलत कदम यानी कि पैनिक अटैक्स की वजह से सुसाइड ना करें। तो गाइस, ये थी कुछ टिप्स जिससे आप फ्रीक्वेंटली फॉलो करो, जो आपको बचा सकता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिप्रेसिंग था पर
समझने के तौर पर ज़रूरी, जो कि कोई भी इस टाइप के पैनिक अटैक्स के बारे में नहीं बताता है। तो ये मैं कहूँ तो मेरे को भी अभी 2 बार पैनिक अटैक्स आ चुके हैं। तो पैनिक अटैक्स में क्या होता है, एक्चुअली में पैनिक अटैक्स में आप कोई ऐसी चीज़ होती है इमोशनली जिसे आप सुनते ही आप अंदर से टूट जाते हैं। तो पैनिक अटैक्स में आपकी ब्रीथिंग एकदम लो होने लग जाती है, आप सांस ही नहीं ले पाते हो, बार बार आपको डीप ब्रीथिंग करनी पड़ती है। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, उस पैनिक अटैक की वजह से आपका बॉडी में से कंट्रोल नहीं होता, यानी कि बॉडी पूरी शेक होने लगती है, पैर भी और हाथ भी। तीसरा, आप मेंटली बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगते हो जो सोचना नहीं चाहिए। और फोर्थली, आप अगर रेस्ट, पैनिक अटैक्स की वजह से आपका माइंड पे भी तो बहुत असर होता है। तो ये चीज़ है जो रियल पैनिक अटैक्स है, जो कुछ लोगों ने बोला है और कुछ लोगों ने नहीं बोला। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सो जाना एंड हैव ए नाइस डे।